नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड IQ पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी तक जो है हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं थी सारी गोल्ड की ज्वेलरी पर, लेकिन अब 15 जून के बाद ये हो जाएगा कि सारे ज्वेलर्स को जो है अपनी जो ज्वेलरी वो लोग सेल आउट कर रहे हैं उसके ऊपर जो है हॉलमार्क होना जरूरी है और 15 जून के बाद में ये जो है कंपलसरी हो जाएगा। अभी तक अपने इंडिया में 3 लाख ज्वेलर्स हैं और उन 3 लाख ज्वेलर्स में से ओनली और ओनली 35,000 ज्वेलर्स ही ऐसे हैं जो हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक मैं आज इसलिए इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे ज्वेलर्स क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारा डिस्काउंट देके जो है ज्वेलरी सेल आउट कर रहे हैं, या फिर एक और वो चीज कर रहे हैं, वो ये कि अपनी जो ज्वेलरी है वो लोगों को EMI पर दे रहे हैं। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि सर, ये जो ज्वेलर है ये KDM ज्वेलरी जो है हम लोगों को दे रहे हैं और वो भी क्रेडिट पे दे रहे हैं, तो ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सारे टॉपिक जो है मैं आज कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 कैरेट हॉलमार्क जो गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी होती है 91.67%, यानी कि आप मान के चल सकते हैं 92%। लेकिन ये टर्म KDM वाला जो है वो कब यूज में आया? तो देखिए, जब नए नए ज्वेलर्स आए थे जिन्होंने हॉलमार्क गोल्ड बेचना चालू किया था। अब हॉलमार्क गोल्ड उन्होंने ये बोलकर बेचना चालू किया था कि आज तक आप लोग जो ज्वेलरी बाई कर रहे हैं वो जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क नहीं है और आपको 23 कैरेट बोल के दी जाती है या 22 कैरेट बोल के दी जाती है, लेकिन वो ज्वेलरी जो होती है या तो 18 कैरेट या तो 20 कैरेट ही होती है। तो उन लोगों ने लोगों को समझाने के लिए कि ये ज्वेलरी कैसे बनती है, उन लोगों ने एक टर्म का यूज किया। अब ये जो टर्म थी वो था KDM। अब KDM क्या होता था दोस्तों कि किसी भी गोल्ड में अगर 22 कैरेट का जो गोल्ड है उसको बनाना है ज्वेलरी के फॉर्म में, तो गोल्ड को गोल्ड से जोड़ना हो तो एक टाका तैयार किया जाता था। अब ये जो टाका होता था ये अलग अलग धातुओं से मिलके बनता था, लेकिन इन ज्वेलर्स ने ये बोलना चालू किया कि ये जो है इसमें KDM का यूज होता है और KDM जो होता है उड़ जाता है और सिर्फ गोल्ड बच जाता है, इसके लिए ये जो गोल्ड है ये हॉलमार्क गोल्ड है। ये किन ज्वेलर्स ने बोलना चालू किया? जो लोग हॉलमार्क बेचते थे। अब जो लोग हॉलमार्क नहीं बेचते थे उनके पास कुछ कस्टमर जाते थे और बोलते थे क्या ये गोल्ड हॉलमार्क है, या फिर लोग सतर्क हुए कि हॉलमार्क की ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, तो लोगों ने पूछना ये चालू किया कि ये जो गोल्ड है ये क्या हॉलमार्क है। तो उन लोगों ने ये कहना चालू किया, जो लोग हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बेचते थे उनकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया कि ये जो है KDM की ज्वेलरी है। अब KDM की ज्वेलरी जो होती है दोस्तों, जनरली अगर 22 कैरेट KDM की आप ज्वेलरी बाई करते हो, मैं हर जगह की सारे जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह ऐसा भी हो सकता है कि 22 कैरेट पूरा 22 कैरेट निकले, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ 22 कैरेट KDM बोल के जो ज्वेलरी बेची जाती है उसकी शुद्धता होती है 20 कैरेट यानी कि 83%, और जो 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी यानी कि 22 कैरेट हम लोग जिसको बोलते हैं उसकी शुद्धता है 92%। अब इन दोनों की शुद्धता में अगर अंतर पता किया जाए तो 9% जैसा अंतर होता है। तो अब दोस्तों, ये जो 15 जून के बाद में हॉलमार्क कंपलसरी होने वाला है, बहुत से ज्वेलर्स अपने ग्राहकों को जो है बहुत सारे हेवी डिस्काउंट में गोल्ड दे रहे हैं। अब अगर आप कैश दे के गोल्ड बाई कर रहे हो तो आप ये चीज कर सकते हो कि आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि ये जो गोल्ड की जो ज्वेलरी है ये कितने प्योरिटी की है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप एक चीज कर सकते हैं, मान के चलिए आपको 5 तोला गोल्ड खरीदना है अपने परिवार में किसी की शादी के लिए या और किसी पर्पज के लिए, तो आप वो पूरा 5 तोला सोना पहले ना खरीद के एक चीज कर सकते हैं कि 2-3 ग्राम की एक जो है रिंग बाई कर लीजिए। अगर शादी के लिए आप बाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो है रिंग की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, या फिर और कोई छोटी मोटी चीज जिसकी आपकी जरूरत होने वाली है वो चीज बाई कर लीजिए। और आपके आसपास अगर कोई भी मान के चलिए ब्रांडेड ज्वेलर है या फिर आपकी सिटी में कोई ब्रांडेड ज्वेलर है तो उनके यहाँ जाके वो चीज जो है प्योरिटी चेक करवा लीजिए। अब ये जो है फ्री में भी बहुत सारे लोग चेक करके दे देते हैं, अपने को सिर्फ थोड़ा सा टर्म का ध्यान रखना होता है कि ये बदल के हमको नई चीज लेनी है, लेकिन मुझे 4-5 दिनों बाद 6 दिनों बाद लेनी है, मुझे जस्ट ये पता करना था इसकी प्योरिटी कितनी है। तो इस तरीके से जो है आप उस चीज की प्योरिटी पता कर सकते हो कि आपको जो 22 कैरेट KDM बोल के ज्वेलरी बेची जा रही है उसकी शुद्धता क्या है। अब दोस्तों कुछ कंडीशंस में ये भी हो रहा है कि बहुत सारे जो ज्वेलर हैं
वो क्रेडिट पे भी गोल्ड दे रहे हैं। तो मेरी आज ही एक भाई से बात हुई थी जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था रात को 2 बजे के करीब कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे 2-2.5 लाख रुपए का गोल्ड बाई करना है, तो केडीएम की जो ज्वेलरी है वो ज्वेलर दे रहे हैं, तो क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन उनकी एक दूसरी भी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि उनको जो है सारी की सारी ज्वेलरी क्रेडिट पे लेनी है। अब क्रेडिट पे ज्वेलरी लेनी है तो उसमें बेनिफिट और लॉस, वो दोनों चीजें जो है हम लोग नहीं सोच सकते कि उसमें क्या करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि वो ज्वेलरी बाई करके किसी दूसरी जगह जाके चेक करवाए। तो इसके लिए जो मैंने एक टर्म बताई है कि आप 2 से 2.5 ग्राम की कोई भी चीज वहां से बाई कर लीजिए और जाके कहीं पे चेक करवा लीजिए कि इसकी प्योरिटी क्या है, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर केडीएम की ज्वेलरी कोई आपको क्रेडिट पे दे रहा है तो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये जाहिर सी बात है आपका एक पूरा का पूरा निर्णय हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई केडीएम की ज्वेलरी जो है क्रेडिट पे दे रहा है, तो देखिए मैं एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 22 कैरेट केडीएम की अगर कोई ज्वेलरी आपको सोल्ड आउट कर रहा है तो 22 कैरेट का वो आपसे भाव लेगा, 200-250 रुपया 300 रुपया मेकिंग चार्जेस लेगा, और जो भाव रहेगा उससे ग्रामेज को इनटू कर देगा, तो आपकी जो है वैल्यू आ जाएगी। जाहिर सी बात है जीएसटी वाला बिल बहुत कम ज्वेलर्स जो है वो बनाएंगे, क्योंकि वो आपको क्रेडिट पे दे रहा है, तो ये एक चीज हो गई। और जीएसटी वाला बिल वो ज्वेलर बनाने से बचते हैं जो केडीएम की ज्वेलरी या फिर विदाउट हॉलमार्क की ज्वेलरी जो है सोल्ड आउट कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर आप मान के चले 92% जो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी है, यानी कि 916 हॉलमार्क वाली ज्वेलरी है, आज की डेट में आप बाई करने के लिए जाते हो तो आपको एक पूरा अमाउंट, जितना ग्राम आपको गोल्ड खरीदना है वो आपको साथ में रखना होता है। उसके बाद में उसके ऊपर 350, 400, 450, 500 ऐसे अलग अलग टाइप के मेकिंग चार्ज पर ग्राम लगते हैं। उसके बाद में आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है और टोटल वैल्यू एक साथ देनी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है आपको जो है आप इसमें ठगे नहीं गए। लेकिन आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, 22 कैरेट केडीएम की ज्वेलरी ही आपको बाई करनी है क्योंकि वो क्रेडिट पे मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये कोई गलत नहीं है कि आप 22 कैरेट की केडीएम वाली ज्वेलरी ले लो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है दोस्तों, आज आप किसी भी जगह पे लोन लेने के लिए जाइए, कम से कम आपको 8 से 10% जो है इंटरेस्ट इस पे लगेगा लोन पे। अब 8% तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, होम लोन जैसे लोन पे जो है 8% लगता है। बाकी अगर आप पर्सनल लोन लो तो 12%, 15% जो है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन कोई ज्वेलर्स अगर आपको 22 कैरेट की ज्वेलरी बोल के 20 कैरेट की दे रहा है, तो इसमें क्या है, आपका 9% का लॉस है। लेकिन वो ज्वेलरी एक तो आपको लोन पे मिल रही है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से पैसे दे रहे हो। दूसरी चीज, इसमें जो है इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। तीसरी चीज ये है कि आपको जो प्राइस है उसके अलावा कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो आपको गोल्ड आपको मिल रहा है उसमें आपको 9% का जो है लॉस सहना पड़ रहा है। और तीसरी चीज ये है दोस्तों कि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे या फिर ईएमआई पे गोल्ड की ज्वेलरी जहाँ से वो ले रहे हो, वो ज्वेलर जो है दोस्तों 8 या 9% मार्जिन लेके चलना उसका बनता है, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है ज्वेलरी क्रेडिट पे दे रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अच्छी जानकारियों के साथ मैं आपके पास फिर लौट के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।